अच्छा जी, अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर आंसरिंग सिनोनिम क्वेश्चंस। कुछ स्ट्रेटजीज को हमने स्पेसिफाई किया है आप लोगों के लिए। व्हेन यू आर फेमिलियर विद द स्टेम वर्ड, think of a definition for the given word, scan for this definition of the given stem word। जैसे कि पहले मैंने बात की, लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प आप लोगों की कर सकते हैं। इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेम वर्ड से मुराद ये जो ऊपर मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई वर्ड है और उसके नीचे ऑप्शंस हैं अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, तो दिस वर्ड इज कॉल्ड स्टेम वर्ड जो कि ऊपर है। इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेम वर्ड, दूसरा पॉइंट, बट हैव ओनली यूज्ड इट इन सम गिवन कॉन्टेक्स्ट प्रीवियसली, देन यूज द स्टेम वर्ड इन अ सेंटेंस। आप उसका एक सेंटेंस बना के देख लीजिए। सब्स्टिट्यूट द स्टेम वर्ड with each option word and choose the word which doesn't conflict with the context provided by the stem word। इस वर्ड को आप अपने किसी सेंटेंस में यूज कर लीजिए और फिर जो नीचे वाली ऑप्शन है उसको उसमें पुट करके देखिए, जो सही वाला करेक्ट सिनोनिम होगा वो उसमें कॉन्टेक्स्ट में पुट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ द स्टेम वर्ड हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब उसका अंदाज, मैनर, अटैच टू इट, द आंसर चॉइस 2 शुड हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर इफ द स्टेम वर्ड हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, यहां पॉजिटिव है और अगर इसकी जगह पे नेगेटिव हो तो फिर कॉनोटेशन अटैच टू इट, द आंसर चॉइस 2 शुड हैव अ नेगेटिव। यहां पे भी फिर अगर इधर नेगेटिव है तो फिर यहां पे भी नेगेटिव कॉनोटेशन एंड वाइस वर्सा। In some instances, the stem word can be broken down into various constituents, root words, suffixes and prefixes. These constituents would have been used in multiple words in familiar contexts. Identifying these contexts will help in identifying the word closest in meaning to the stem word। यानी आप इसको जो फोर्थ पॉइंट है इसको सिंपली सादा अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि डिवाइड द वर्ड एंड रूल द मीनिंग। अगर आप एक डिफिकल्ट वर्ड को, एक प्रोलॉन्गेटेड वर्ड है और आप उसको डिवाइड कर लेते हैं उसके सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और उसके सेंट्रल स्टेम में, तो यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट एंड गेस द मीनिंग एंड आंसर प्रॉपर्ली। फिफ्थ पॉइंट है जी, एलिमिनेट द ऑप्शन वर्ड्स हुज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉट द सेम एज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द स्टेम वर्ड। जैसे मैंने आपको एनालॉजी में भी हमने आपसे ये बात डिस्कस की कि जो ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन पेयर के पार्ट्स ऑफ स्पीच से टैली नहीं कर रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। इस तरह से यहां पे भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के क्वेश्चंस में जो ऑप्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका टैली नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन वर्ड के साथ, वो हमारा आंसर नहीं होगा। सिक्स पॉइंट है जी, यूज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड रूट्स। ये एंड में हम आपको इंशाल्लाह एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें के लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स का एक लिस्ट, जो मोस्ट कॉमनली एंड वेरी इफेक्टिवली बेनिफिशियल किस्म की रूट्स हैं, वो हमने आपके लिए एक लिस्ट प्रेजेंट कर दी है। लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे। यूज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड रूट्स व्हेन यू आर स्टक। इट्स इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द वोकैबुलरी दैट माइट अपीयर ऑन द टेस्ट, particularly when only one or two questions might ask you for a synonym or antonym directly. To answer these more efficiently, study word roots, prefixes and suffixes to help you out when you're confronted with words you don't know. तो prefixes and suffixes को आपने यूज करना है। एज अ लास्ट रिजॉर्ट, अगर आपको बिल्कुल ऊपर जितनी भी टिप्स आपको बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई भी टिप आपकी हेल्प नहीं कर रही, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट use sound, but only as a last resort. You shouldn't do this with grammar. The vast majority of people use incorrect grammar at least some of the times. But if you're really and truly stuck on a particular antonym and synonym problem, think about what each word sounds like and take your best guess. हो सकता है कि वो किसी परिंदे की, किसी जानवर की कोई स्क्वीक या बाक की साउंड हो और वो आपको क्लिक कर जाए। हो सकता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट की साउंड हो, तो अगर वो कोई साउंड मेकिंग वर्ड है तो वो उससे आपको हेल्प मिल सकती है उसकी साउंड को जहन में ला के। जैसे कि एग्जांपल है पेंसिव। इसमें द वर्ड पेंसिव मीन्स डीपली और सीरियसली थॉटफुल, हेंस चॉइस सी, थॉटफुल इज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड।